11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के ज्योग्राफी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने पूरा 35 ऑब्जेक्टिव जितना बनाना था उतना 100% सही उत्तर के साथ अपलोड कर दिए हैं। उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर केवल ओरिजिनल पेपर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है वो 926 ही इसका कोड मिलने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा आपको भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका आंसर डी पहले भी हम बता चुके हैं। और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आएगा यही क्वेश्चन रहेगा, देखने को मिलेगा आपको, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो इसको देखने के लिए चैनल पर जा करके 500% ओरिजिनल पेपर लिखे होंगे, 500% गारंटी लिखे होंगे, उसी थंबनेल को देखिए, वही ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखेंगे, इसमें आपको 10 ही क्वेश्चन बनाना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में है कि ज्वार भट्टा क्या है। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद में सभी उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ज्वार भट्टा क्या है, इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि जैव विविधता क्या है, इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है वर्षण के 3 प्रकारों के नाम लिखें, इसका भी आंसर आपको मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा हुआ है कि समुद्री जल की लवणता को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की वर्णन करें या 2 कारकों को लिखें। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दिया हुआ है कि ज्वार भट्टा क्या है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका आंसर यहाँ हम लोग देखेंगे कि समुद्र के पानी का उतार चढ़ाव ही ज्वार भट्टा कहलाता है। बस सीधी सी बात आपको याद रखना है कि जो समुद्र का पानी होता है उसका उतार और चढ़ाव को ही ज्वार भट्टा के नाम से जाना जाता है। अब ये ज्वार भट्टा आते क्यों हैं, तो यह पृथ्वी के घूमने और सूर्य तथा चंद्रमा के कारण होता है। ठीक है, यानी समुद्र का पानी जो होता है कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, यानी उसके जो उतार और चढ़ाव होते हैं उसे ही ज्वार भट्टा कहते हैं। और ये होता क्यों है, तो पृथ्वी के घूमने के कारण होता है, और जो सूर्य और चंद्रमा है उनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भट्टा समुद्र में आते रहता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि जैव विविधता क्या है। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जानवर सूक्ष्म जीव और उनके द्वारा बनाए गए पारिस्थितिक तंत्र को ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, यानी धरती पर जीवन की जो विभिन्नताएं हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे शामिल हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर शामिल हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव शामिल हैं, और उनके द्वारा जो पारिस्थितिक तंत्र बनाया गया है, इन्हीं को जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि वर्षण के 3 प्रकारों को लिखें। ठीक है, वर्षण के 3 प्रकारों को लिखें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि वर्षण के 3 मुख्य प्रकार हैं। वर्षण के कितने मुख्य प्रकार हैं, 3 मुख्य प्रकार हैं। और 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे संवहनीय वर्षा, और दूसरा में पर्वतीय वर्षा, और तीसरा में चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, ये वर्षण के 3 मुख्य प्रकार थे, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में कि समुद्र जल की लवणता को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों को लिखें। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर अब हम लोग देखेंगे। आंसर बहुत इजी है। समुद्र जल की लवणता को प्रभावित करने वाले 2 कारक निम्नलिखित हैं। बस क्वेश्चन को ही लिखना है, यहाँ तक आपको लगा देना है, यानी समुद्र जल की लवणता को प्रभावित करने वाले 2 कारक निम्नलिखित हैं। इतना ही एक्स्ट्रा है। ठीक है, और मात्र 2 शब्द आपको याद रखना है। पहला पॉइंट बना के लिखना है वाष्पीकरण, और दूसरा पॉइंट में लिखना है वर्षा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बाकी जो एग्जाम है उसका ओरिजिनल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है।